जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं और फर्स्ट या सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। और हम जब वापस आते हैं हम इसको सीधे जोड़ देते हैं अपनी इंग्लिश को लेकर कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें टिप्स और ट्रिक्स के नाम पे बेची जाती हैं और हम इन्हीं पे काम करते रह जाते हैं और कम्युनिकेशन तो कभी भी अच्छी नहीं होती है। हम कभी भी उसके सही कारणों के पीछे नहीं जाते हैं कि क्या ऐसे सही रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे। इसका फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हमें सही मायनों में एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब नहीं पता होता है। आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो अगर आप सिर्फ अपनी मदर टंग बोलते हो। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज या फिर एक सेकेंडरी लैंग्वेज आना जरूरी है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो आप उसे वही समझा पाओ जो आप समझाना चाहते हो। दूसरे इंसान को ये जरूरत ना पड़े बार बार कि आपने क्या बोला या फिर आप एक बार फिर से बोलोगे। ऐसी चीजें अगर बार बार हो रही हैं, ये चीज शो करती हैं कि आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हो। अब इसके मुझे मेनली 2 रीजन लगते हैं जिन कारणों की वजह से मैंने इस चीज को अच्छे से देखा और अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत बेहतर किया है। सबसे पहले आता है इंटेंशन। हमेशा एक ऐसी इंटेंशन रखना कि सामने वाले को मेरी बातें अच्छी लगे। मैं चाहे कुछ भी बोलूं, सामने वाले को ये ना लगे कि ये बहुत इसको कुछ नहीं पता है या फिर ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। दूसरी सबसे मेन चीज आती है सब्जेक्ट नॉलेज। आप जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको उसका ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अपनी बात को अच्छे से रख पाना। अब चाहे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो या फिर एक इंटरव्यू में हो, सामने वालों को ये एक टाइम बाद ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा सा प्रिटेंड कर रहे हो। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है, पर ये चीज़ हम जनरली समझते नहीं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। उस चीज़ पे काम करने के बजाय हम बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढते हैं, जैसे कि आंखों में आंखें देखकर बात करना हमेशा, और बहुत तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे जो कि एक बस कुछ टाइम के लिए काम करती हैं। और ऐसे कई बार लोग सिलेक्शन ले भी ले लेते हैं, पर जब सही मायनों में किसी फॉर्मल मीटिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। सोल्यूशन है रूट कॉजेस पे ध्यान देना, ना कि टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देना, जो आपको एक शॉर्ट टर्म सक्सेस तो दिला देगा पर लॉन्ग टर्म में आपका कभी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसका सबसे आसान और कारगर तरीका है अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना। थोड़ा अपने इंटरनेट सर्च को, ब्राउजिंग फीड को चेंज करना ताकि थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट को लिया जाए और दुनिया भर की थोड़ी जानकारी रखी जाए कि क्या चलता है दुनिया में और कैसी चीज़ें होती। अब चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी हो, अगर थोड़ा नॉलेज होता है तो एक स्टैंड लेना आसान होता है हमेशा। कुछ लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमें पता तो बहुत कुछ है, पर जब बात आती है किसी के साथ बात करने की, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने की, तो हम सब भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में एक भी वर्ड नहीं आता। इसका सबसे मेन कारण है कि हमने कभी उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, कभी भी उसका आउटकम निकालने की कोशिश नहीं करी है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे दिमाग में ही वो चीजें रह जाती हैं और जब एक्सप्रेस करने की बात होती है तो हम चुप हो जाते हैं। मैं हमेशा 3 पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इज इंटेंट। अगर मेरा इंटेंशन सही होगा तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अब चाहे वो कोई इंटरव्यू, कोई भी फॉर्मल मीटिंग हो या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज है सब्जेक्ट नॉलेज। मैं हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि जब भी कभी ऐसा इवेंट हो तो मुझे कम से कम एक सेट ऑफ नॉलेज मेरे पास हो उस चीज को डिस्कस करने के लिए। एंड थर्ड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो अननेसेसरी बात करने के बजाय चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या आप कहें, ये आपको एक एज देता है अगला पॉइंट सोचने के लिए। हमेशा ये दिखाना कि मुझे हर चीज आती है, ये भी एक बैड कम्युनिकेशन का मोड है।